लोगों के पास नहीं होता कि बहुतायत लोग जिनको मान रहे हैं तो भाई उनमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसलिए लोग मान रहे हैं। ये तो बिल्कुल ना पढ़े लोगों की बातें हैं। पढ़े लिखे लोग कभी भी किसी को भी चीज की क्वालिटी को संख्या से नहीं देखते कि बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं, बहुत सारे लोग पूज रहे हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये स्वीकृत हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। ये बुद्धिमान लोगों का, दार्शनिक चिंतक लोगों का ये इस तरह का कोई भी भाव नहीं होता। तो इसी भाव को बताने के लिए कि आप जब इतना बड़ा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का विचार करते हैं, आपकी श्रद्धा जिससे बननी चाहिए वो श्रद्धेय कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? श्रद्धेय। आप हर किसी के लिए बड़े आसानी से श्रद्धेय लगा देते हैं। अपने पिताजी के भी लिए भी लगा देते हैं और दूसरों के पिताजी के लिए भी लगा देते हैं। किसी को बुलाना होता है तो हमारे श्रद्धेय यहाँ विराजमान है। तो श्रद्धेय छोटी चीज नहीं होती। श्रद्धेय का मतलब जो श्रद्धा करने योग्य है। प्रणम्य मतलब जो प्रणाम करने हम जिसके चरणों में झुकने जाएं वह देव भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। इसी तरीके से वह देव के अंदर अगर हमारे लिए आदर पैदा होगा, श्रद्धा पैदा होगी, प्रणाम करने के भाव पैदा होंगे, तो उस देव में कम से कम इतना एक कॉमन सेंस की चीज बताई गई, ज्यादा बड़ी चीज नहीं बताई गई। उसको एग्जामाइन करने के लिए क्या करना? वो दोष रहित होना चाहिए। अगर दोष है तो दोष से युक्त चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो दूषित कहलाती है ना। आपने बहुत अच्छा सुंदर भोजन बहुत मेहनत के साथ बनाया और कहीं उसमें क्या कर दिया, मान लो एक कहीं उसमें बिस्की छोटी सी, मतलब ना के बराबर कहीं कोई कड़िका भी हो, बिस्की पॉइंट बराबर भी हो, सुई की नोक के बराबर भी हो, तो भी आप उस भोजन को करने से डरेंगे। क्या सुन रहे हो? कहीं जिस स्थान पर भोजन बना था, जिस भगोनी में भोजन रखा था, कोई भी चीज रखी थी, अगर उसके ऊपर से भी कहीं सर्प भी निकल गया हो, सुन रहे हो? हाँ, तो कहीं कुछ छोड़ तो नहीं गया उसमें तो भी डर लगेगा, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। भाई दाल तो फिर भी मिल जाएगी लेकिन जान फिर नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं दूषण की तनिक भी संभावना होती है तो हम उस चीज से अपने आप को बचा लेते हैं। इसको कहते हैं दोष। तो उस तरह के दोषों की संभावनाएं जहां पर होंगी, कम से कम पहला डिसीजन हमारा यह होना चाहिए, वो हमारे भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता, वो हमारे लिए देव नहीं हो सकते, वो हमारे श्रद्धेय नहीं हो सकते। इतनी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात बताई कि भाई अगर देव कोई होगा तो वह होगा जो 18 दोषों से रहित होगा। बस 18 की जगह 20 भी दोष हो जाएं, 18 की जगह 8 भी रह जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि दोष अगर कोई भी 8 भी कम हो गए तो सभी कम हो जाएंगे। जहां एक भी दोष होता है वहां 20 होते हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि अगर उनमें से कोई 8 भी नहीं है तो 18 भी नहीं है, 80 भी नहीं है। ये 18 तो एक गिनती के लिए, सामान्य से समझाने के लिए, क्योंकि एक दोष भी अनेक दोषों के साथ रहता है। मानो हमको नींद आती है, सुन रहे हो? जब नींद आती है तो नींद में हमें अपना होश नहीं रहता। सुन रहे हो? हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं। सबका स्वभाव है ना। नींद आती है तो फिर पता रहता है कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। जब हमें यही पता नहीं है कि हम सो रहे हैं जग रहे हैं तो समझो हम बेहोशी तो हैं। इसका नाम बेहोशी है। तो नींद आने पर भी हमें अपना होश नहीं रहता। तो जिसे अपना होश ना हो, सुन रहे हो, तो उस समय पर कोई भी दोष होने की संभावना होती है। तो ये भी एक दोष है ना
क्या? नींद आना। कम से कम हम भगवान में तो इतना मान के चलें कि उसने दोषों को जीत लिया हो। सामान्य व्यक्ति अपनी निद्रा को नहीं जीत पाता, एक साधक होता है अपनी निद्रा को जीत लेता है। और वो साधक में भी कुछ और भी ऐसे साधक होते हैं जो हमेशा के लिए अपनी निद्रा को जीत सकते हैं, जीत लेते हैं। अगर वो दोष है तो जीता जाएगा। क्या सुना? हाँ, हर किसी से जीता जाए जरूरी नहीं, लेकिन उसको जीतने वाला कोई ना कोई साधक होगा। दोष पर विजय प्राप्त करने की जिसके अंदर योग्यता आ गई होगी, वही साधक हमारे लिए वही श्रद्धेय होगा और वही हमारे लिए पूज्य होगा। इस बात का विचार एक देव के परिप्रेक्ष्य में किया जाना हम समझते हैं कोई गलती नहीं है। सबसे पहला क्या? निद्रा। कम से कम साधु भी होता है तो वो भी कम से कम अल्प निद्रा में कम समय में अपनी पूरी कर लेता है, जागृत रहता है, सोता भी है तो वो भी अपने लिए उस स्वास्थ्य को देख करके, इसलिए वह अभी मोक्ष का मार्गी कहलाता है, साधक कहलाता है। लेकिन जिससे हम अपना साध्य बनाना चाह रहे हैं वो साध्य तो, ये पहला दोष है। क्योंकि निद्रा में बेहोशी आती है। हमारा भगवान कभी बेहोश नहीं होना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दक्षिणायन हो चाहे उत्तरायण हो। क्या सुन रहे हो? गलती है क्या ऐसा मानने में? भाई जो होगा वही भगवान हम मान लेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। हमने अपना पैरामीटर अपने मन के अंदर ये बना रखा है, कम से कम भगवान तो ऑलवेज शुड बी अवेकेंड। समझ आ रहा है? वो जो है हमेशा जागृत होना चाहिए। अगर भगवान के अंदर जागृति रहेगी तो वह जागृति ही उसकी अप्रमत्तता कहलाएगी। एक साधक भी प्रमत्त अप्रमत्त होते हुए भी अप्रमत्त दशा में रहने का सबसे ज्यादा अभ्यास करता है, और वही अप्रमत्त साधक अपने दोषों को जीतते जीतते वह हमेशा अप्रमत्त बना रह सकता है। इतना अभ्यास वह साधक करने लग जाता है। तो जब वह साधक इस तरह से अभ्यास कर रहा है तो भगवान के लिए तो वो सब हो चुका होना चाहिए ना। भगवान कैसा होना चाहिए? अप्रमत्त, प्रमाद से रहित होना चाहिए। सुन रहे हो? अब नींद नहीं आनी चाहिए, तो नींद नहीं आएगी तो उबासी भी नहीं आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, वो तो महाराज शरीर का स्वभाव हो सकता है, वो तो थकान हो सकती है। क्या सुन रहे हो? तो वो अगर शरीर आश्रित है तो फिर वो भगवान कैसे होगा? अगर वह शरीर आश्रित है तो फिर थक भी रहा होगा, तो फिर थकने को दूर करने के लिए कुछ ठंडा ठंडा भी पी रहा होगा। हाँ, हो सकता है ठंडी में गर्म चाहिए पड़ जाए, गर्म में ठंडा चाहिए पड़ जाए, तो फिर वो थकेगा, तो फिर वो अपनी थकान दूर करेगा, एनर्जी लेगा, तो फिर जूस पीना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो वो जूस भी पी सकता है और भी कुछ चीज पी सकता है अगर उसे एनर्जी चाहिए तो। जहां पर शरीरगत, शरीर से जुड़ाव होने के साथ होने वाले दोष जहां पर होते हैं, वहां पर वह भीतर से आत्मस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि वह आत्मस्थ अगर है तो वो देहस्थ नहीं होगा, और अगर वो देहस्थ है तो आत्मस्थ नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। अगर वह आत्मस्थ है तो देह कुछ नहीं करेगी। देह को निद्रा नहीं आती। निद्रा किसको आएगी? किसको आएगी? देह को आती है। हे भगवान, देह सोती है,